अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धा च सिद्धिसिद्धा आचार्यादिशासनोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। शासन प्रति श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी जी के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। समन संज्ञेय चतुर्थ पढ़धर आचार्य भगवान के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। समन संज्ञेय प्रमुख मंत्री पूज्योदय श्री श्री सुनी माँ साहब एवं युवा मनीषी मधुर गायक श्री शुभम मुनिजी माँ साहब के पावन चरण कमलों में हृदय के अनंत अनंत आस्थाओं के साथ वंदन और नमन। यहाँ पर विराजित श्री शौर्य मुनि जी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, निरंतर परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम वाणी उत्तराधान सूत्र के रूप में हम सभी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में चतुर्मास के ये अंतिम दिनों में भगवान जब अंतिम चतुर्मास पावापुरी नगरी में चल रहा था तो उन्होंने बेले तप के साथ सभी जीवों के कल्याण के लिए, सभी जीवों की मुक्ति के लिए उत्तराधान सूत्र का वाचना प्रदान करी है। और वही उत्तराधान सूत्र परमात्मा प्रभु महावीर की जो अंतिम वाणी, अंतिम संदेश समस्त साधु भगवंत सुनाने का एक प्रयास और पुरुषार्थ रहता है कि हमारे जो परमात्मा है उन्होंने हमारे लिए क्या संदेश दिया है। हम देखते हैं कि इस उत्तराधान सूत्र के अंतर्गत चाहे वो साधु है, साध्वी है, श्रावक है, श्राविका है, समस्त चारों ही तीर्थों के लिए उन्होंने संदेश दिया है, उपदेश दिया है। परमात्मा संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते हैं, क्योंकि आदेश देने का काम किसी अधिकारी का होता है और परमात्मा क्या है, उपदेश देते हैं। तो वही उपदेश देने का उनका काम रहता है। वो सिर्फ हम भवी जीवों को बताते हैं कि ये पाप का रास्ता है, ये पुण्य का रास्ता है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये अहिंसा का रास्ता है, ये हिंसा का रास्ता है। सत्य मार्गों पे चलोगे तो सुख मिलेगा, असत्य के मार्ग पर चलोगे तुम्हें दुख मिलेगा। मैंने तुम्हें दोनों ही बता दिए हैं। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, तुम अपनी प्रज्ञा से देखो कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और तुम्हें क्या सुख लगता है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, आहा स्वम देवानुपिया, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, लेकिन अच्छे कार्य के लिए प्रमाद मत करो। तो ऐसे ही कल हमने ब्रह्मचार्य समाधि नामक 16वां अध्ययन का श्रवण किया था। अर्थ आज हम 17वां अध्ययन है पाप श्रमणीय। पाप श्रमणीय, तो इसमें पाप श्रमणीय मुनि के बारे में बता रहे हैं कि पापी श्रमण कैसे होता है। पापी श्रमण परमात्मा ये जानते थे कि काल का, समय का ऐसा प्रभाव आएगा, क्योंकि वो तो क्या थे, वो तो तीनों ही लोक को जानने वाले थे, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले थे। और वो जानते थे कि आने वाले
समय कैसा रहेगा। तो इसलिए उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि श्रमण होने के बाद भी तुम क्या हो सकते हैं, पाप के रास्ते पर चल पड़ सकते हैं। तो उसके लिए पहले इस अध्ययन के सार के रूप में छोटी सी गाथा है। ले प्रवजा सिंह वृत्ति से पर्णवैसी पालना, ले प्रवजा सिंह वृत्ति से पर्णवैसी पालना, बन के स्वच्छाचारी फिरना, श्रमणचर्या टालना, गुरुजनों से व्यर्थव कर्तव प्रतिपाद है, पाप श्रमण को अंत में केवल मिले अवसाद है, पाप श्रमण को अंत में केवल मिले अवसाद है। कहते कि ले प्रवजा सिंह वृत्ति से हम देखते हैं कि जब कोई भी मुमुक्षु दीक्षा धारण करता है तो जब वो भाषण देता है तो उसका भाषण ऐसा लगता है कि अभी क्या है, अभी वो सभी बंधनों को तोड़ करके क्या करेगा, अभी वो सभी बंधनों को तोड़ करके मोक्ष में प्रवेश करेगा। ऐसा उसका क्या रहता है, ऐसा उसका भाषण रहता है। लेकिन धीरे धीरे काल का, समय का ऐसा प्रभाव पड़ता जाता है कि धीरे धीरे उसके जीवन में क्या आता जाता है, धीरे धीरे उसके जीवन में प्रमाद आता जाता है। फिर बन के स्वच्छाचारी फिरता है। फिर क्या है, वो स्वच्छंद हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वच्छंद हो जाता है। श्रमण की जो क्रिया है उसमें वो शिथिल बन जाता है। गुरुजनों से व्यर्थ ही करता वह प्रतिवाद है। धीरे धीरे गुरु के साथ में क्या करता है, धीरे धीरे गुरु के साथ में वो वाद करता है। एक होता है संवाद और एक होता है विवाद। तो जो संवाद करता है, संवाद से कोई ना कोई हल जरूर निकलता है। लेकिन जो विवाद करता है, विवाद, फिर वह विवाद झगड़े का कारण बनता है। गुरु भी दुखी होता है और शिष्य को भी क्या दुखी मिलता है। तो पापी श्रमण वो अंत में केवल मिले अवसाद है। जो पापी श्रमण होता है अंतिम समय में अवसाद में चला जाता है। तो ऐसे पापी श्रमण के बारे में परमात्मा प्रभु महावीर ने अपने ज्ञान में देखा और उन्हीं श्रमणों को जगाने के लिए इस अध्ययन का उन्होंने क्या किया है, प्रतिपादन किया है। तो पापाच, अब श्रमण किसको कहते हैं, तो पापाचार में जो लीन है उस श्रमणों का जिसमें अध्ययन हो वह पाप श्रमणीय अध्ययन कहलाता है। श्रमण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के श्रमण होते हैं। एक होते हैं श्रेष्ठ श्रमण और दूसरे होते हैं पाप श्रमण। तो पाप श्रमण किसको कहते हैं और श्रेष्ठ श्रमण किसको कहते हैं। श्रेष्ठ श्रमण वह है जो साधनामय जीवन में जो वर्णन हुआ है, जिसका अमूलचूल जीवन श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ श्रमण है। जिसका साधुचर्या में हमें पापी श्रमण और श्रेष्ठ श्रमण कैसे पता चलेगा, जिसका आचरण श्रेष्ठ है वह श्रमण श्रेष्ठ है, और जिसके आचरण में क्या है, आचरण में गिरावट है, वह पाप श्रमण कहलाता है। जो श्रमण मर्यादाओं का पालन नहीं करता है अथवा जो साधु के करने योग्य कर्म है उन निषिद्ध कर्मों का आचरण नहीं करता है, वो साधु को पाप श्रमण कहते हैं। जिसका आचरण विपरीत है और कथाकथित साधु पाप श्रमण कहलाता है। तो इसमें 5 प्रकार के पाप श्रमण बतलाए गए हैं। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के पापी श्रमण बतला है। उनमें पहला है पार्श्वत्व, अवसन्न, कुशील, संसक्त और यथाछंद। तो वो 5 प्रकार के श्रमण के बारे में बता रहे हैं कि जो श्रमण चर्या से क्या हो गया है, श्रमण चर्या से स्खलित हो गया है, जिसके आचरण में गिरावट आ गई है, जिसकी कथनी और करनी में क्या आ गई है, कथनी और करनी में खाई आ गई है, आचरण और उच्चारण में खाई आ गई है, उसको पापी श्रमण कहलाता है वह। तो वो पापी श्रमण 5 तरह के हैं। तो पहला है पार्श्वस्थ। वे साधु कहलाते हैं जो संयम की मर्यादाओं में तो नहीं हैं,
क्या, जो संयम की मर्यादाओं में तो नहीं है किंतु संयम के आसपास है। सिर्फ उनकी क्या है, दिखावा है कि उन्होंने क्या कर रखा है, कपड़े तो साधु के धारण कर रखे हैं, लेकिन जो साधु के लक्षण होने चाहिए, जो साधु का आचरण होना चाहिए, उसके आसपास नहीं रहते हैं। परिणाम स्वरूप ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चरित्राचार और तपाचार इन शुद्ध अनुष्ठान में निरुत्साही रहते हैं। किस क्या रहते हैं, निरुत्साही रहते हैं। इन चीज़ों में उनका उत्साह नहीं रहता है। जिनके सभी नियमों और उप नियमों में शिथिलता आ गई है, ना नियम अच्छे से पाल रहे हैं, ना उपनियम अच्छे से पाल रहे हैं। मूल गुण और उत्तर गुण में क्या आ गई है, मूल गुण और उत्तर गुण में शिथिलता आ गई है। जो शिथिलाचारी है वे सब पार्श्वस्थ कहलाते हैं। पार्श्वस्थ का मतलब होता है आसपास से सिर्फ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि रजोहरन भी उनके पास में है, मुंहपत्ती भी लगा रखी है, अंदर कुछ और बाहर कुछ, ऐसे को पापी श्रमण कहते हैं। उसके बाद दूसरे तरह के श्रमण है अवसन्न। जैसे कोई थका हुआ यात्री थकान के कारण आगे बढ़ने की हिम्मत हार जाता है, और वैसे ही संयम की साधना करते करते जो थक चुका है, तब करने से क्या हो गया है, तब करने से उगता गया है। आचार संहिता का पालन करने के लिए दुख रूप एवं भार रूप में बन गया है। अब उसको क्या लग रहा है कि बहुत साल हो गए दीक्षा के, 5 साल 10 साल हो गए, अब उसको लगता है कि मेरा जो आचरण उसमें क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, प्रमाद आ जाता है। खाना पीना और सोना क्या है, खाना पीना और सोना साधु का भी होता है और श्रावक का भी होता है। साधु भी खाना गोचरी भी करता है, पानी भी पीता है, वह विश्राम भी करता है, श्रावक का भी होता है। किंतु श्रावक की चर्या में और साधु की चर्या में क्या रहता है, अंतर रहता है कि साधु विवेक के साथ अपनी खाता है, पीता है और सोता है, और श्रावक क्या है, साधु सोता है, चटाई के ऊपर सोता है, पट्टे के ऊपर सोता है, गृहस्थ बिस्तर पे सोता है, गद्दे पे सोता है, बेड पे सोता है। तो कुछ ना कुछ अंतर साधु की चर्या में और श्रावक की चर्या में अंतर होना चाहिए। अगर साधु की चर्या में और श्रावक की चर्या में कोई अंतर नहीं है तो लोग आकर आपकी पूजा करेंगे, लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे। अगर आपके आचरण में और उच्चारण में खाई है तो श्रावक लोग आपका क्या है, मान सम्मान नहीं करते हैं। तो उनको जीवन में क्या लगता है, जीवन में संयम भार रूप में लगता है। चल तो रहे हैं लेकिन कैसे, मरे मरे चल रहे, कैसे मरे मरे चल रहे हैं। जीना है इसलिए जी रहे हैं, साधु जीवन क्या है, दीक्षा गुरु ने दे दी है तो चल रहे हैं। ऐसे भी क्या है, ऐसे श्रमण को क्या कहा है, ऐसे श्रमण को पाप श्रमण कहते हैं कि अब साधुचर्या में उनका क्या है, कोई रस नहीं रहा है। जो धर्म प्रचार का बहाना बनाकर अपने जीवन का भौतिकता से सुखमय बनाने की आकांक्षा में भटक रहा है। वो इधर उधर विहार तो कर रहा है, लेकिन किसके लिए, कहीं मुझे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, कहीं मुझे क्या मिलेंगे, भक्त मिलेंगे। इन आकांक्षाओं के साथ वो भटकता रहता है। अपनी पूजा प्रतिष्ठा और महत्वाकांक्षा की भावना जिसको पीड़ित कर रही है, क्या है, पूजा। उसको लगता है कि मैं क्या करूँगा, भक्त बनाऊंगा, वो मेरी क्या करेंगे, पूजा करेंगे, प्रतिष्ठा करेंगे। ऐसी महत्वाकांक्षा जिस साधु के भीतर रहती है वह साधु क्या है, पाप शमन। भगवान ने सीधा सीधा बताया है कि वो साधु नहीं है, वो क्या है, पाप शमन है। तो ऐसे साधु को ओसन्न अवसन्न कहलाते। उसके बाद तीसरा आता है कुशील। कुशील जिस साधु की जिस साधु वेशधारियों की प्रकृति तथा आदत संयम के अनुरूप नहीं है, वे सब क्या कहलाते हैं, कुशील कहलाते हैं। आदतें तो और जिसकी प्रकृति दोनों ही संयम के अनुरूप नहीं है उसको कुशील कहते हैं। तो उनमें कुशील भी दो तरह के कहलाते हैं। एक है कषाय कुशील और दूसरे हैं प्रतिसेवना कुशील। जिनमें क्रोध की अधिक कषाय कितने हैं, 4 कषाय हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। अगर ये चारों कषाय साधु के भीतर भी है, सारे कषाय खत्म होना तो क्या है, सारे कषाय अगर खत्म हो जाते तो वो
वितरागी हो जाते हैं। लेकिन अगर अभी आपने साधु जीवन धारण करके रखा है और आपके भीतर क्या है, भीतर आपके क्रोध मान माया प्रचंड मात्रा में है, तो आप साधु नहीं, पापी श्रमण हैं। कुछ कुछ साधु रहते हैं जिनको क्या है, कई बार गोचरी नहीं मिलती है, ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलता है, या कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो वो क्या है, अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं और फिर श्रावकों को बोलना डांटना, ऐसा काम साधु का, ये काम साधु का नहीं है। साधु तो क्या है, जहाँ मिल गया वहाँ रह लिए, सरलता और सहजता जिसके जीवन का श्रृंगार होता है वो साधु कहलाता है। तो क्या आगे कहते हैं, क्रोध की प्रकृतियां नहीं है, अभिमान नहीं है, अहंकारी नहीं है। कितना भी ज्ञान अगर साधु के भीतर अगर ज्ञान है तो भी उसको क्या नहीं रहता है, उसको अभिमान नहीं रहता है। जिसमें माया और कपट की प्रकृति बढ़ गई है, जिसमें लोभ की प्रकृति के अधिक है, ऐसे साधु को कुशील कहलाते हैं। साधु कषाय में संयम की दुर्बलता कर देता है। कषाय क्या है, अगर कषाय है, आपके भीतर कषाय है, तो समझ लेना कि आपका संयम क्या हो रहा है, आपका संयम दुर्बल हो रहा है। आगे कहते हैं, प्रति सेवना कुशील वे कहलाते हैं जो इंद्रियों की दास्ता में जकड़े हैं। 5 इंद्रियां हैं और उनकी दास्ता में है, खाना पीना और सो जाना। क्या है, खाना पीना और सो जाना मौज मस्ती के लिए ही संत बन गए हैं। ऐसी प्रकृति जिसमें होती है वो प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। जो आपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, क्या स्वार्थ की पूर्ति के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और सोने के लिए ही जिन्होंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया है, 6 काय की क्या करते हैं, 6 काय की विराधना करते हैं। पृथ्वी काय, आप काय, त्यों काय, वायु काय और वनस्पति काय, ये जो 6 काया हैं उनकी विराधना करते हैं, जो सत्य व्रत को खंडित करते हैं। कई बार ऐसे साधु भी होते हैं जो गुरु के साथ छल करते हैं। क्या करते हैं, गुरु के साथ छल करते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए गुरु से भी क्या करते हैं, गुरु से भी झूठ बोल जाते हैं, समाज से भी क्या करते हैं, झूठ बोल जाते हैं। तो जिससे सत्य व्रत खंडित करते हैं, जो अभिष्ट वस्तु को देखते ही आचार्य व्रत का दूषित करते हैं। कोई भी चीज़ उनको अच्छी लगती है, क्या है, कोई भी चीज़ उनको अच्छी लगे, जहाँ कहीं गए कोई चीज़ उनको अच्छी लगी तो उनके मन में ये भावना आती है कि ये चीज़ मैं क्या कर लूँ, ले लूँ या उठा लूँ। कई ऐसे भी श्रमण होते हैं, सारे ही ऐसे श्रमण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ श्रमण ऐसे भी होते हैं। मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन जैसे एक मछली सारे क्या करते हैं, एक मछली जैसे सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक साधु भी क्या है, एक साधु भी अगर अपने आचरण का उल्लंघन कर देता है, वो पूरे साधु समाज को क्या कर देते हैं, लांछन लगा देते हैं। ताबिष्ट वस्तु देखते ही उसको लेने की भावना हो जाती है। जो सदाचार का उल्लंघन करने लगते हैं, जो वित्तेषणा एवं लोकेशना, वित्तेषणा पैसों की कामना करते, क्या करते हैं, पैसों की कामना करते, अपने लिए तो नहीं, लेकिन मेरा क्या बन जाए, मेरा धाम बन जाए, मेरी जगह बन जाए, बुढ़ापे का मेरा क्या है, बुढ़ापे का मेरा आसरा बन जाए, सहारा बन जाए, उसके लिए धन की ऐशना करते हैं। लोकेशना, लोकेशना कहते हैं नाम की इच्छा। क्या है, नाम की इच्छा भी, ये भी बहुत बड़ी क्या है, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी को जैसे ही जब तक हम देखते हैं कि चक्रवर्ती का भी नाम रहता है, क्या जब चक्रवर्ती बन जाते हैं, जो वो सुमेरु पर्वत के ऊपर जब अपना नाम लिखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अपना नाम लिखने के लिए भी किसी और का नाम मिटा देते हैं, किसी और का नाम मिटा देते हैं, फिर अपना नाम लिखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि भैया तुम्हारे से पहले भी हजारों क्या हो चुके हैं, तुम्हारे से पहले भी हजारों चक्रवर्ती हो चुके हैं, तुम कोई पहले चक्रवर्ती नहीं हो। तो ऐसे चक्रवर्ती भी क्या होते हैं, उनका भी नाम नहीं रहता है। तो हम कौन से खेत की मूली हैं, हम तो बहुत मामूली लोग हैं। तो इस प्रकार के साधक क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के साधक पाप शमन कहलाते हैं। कषाय कुशील में विनय नहीं होता है, जो कषाय में होता है वो विनयवान नहीं होता है, और वो बड़ों की आशातना करने लगता है, ना गुरु का कहना मानता है, ना बड़ों का
विनय करता है, वरण बड़ों की आसाधना करता है, अनुशासन उनको प्रिय नहीं होता है। प्रतिसेवना कुशल साधक महाव्रतों को महाव्रतों से भी क्या होते हैं, खंडित करते हैं, दूषित करते हैं। ऐसे कुशील, कषाय कुशील और प्रतिसेवना कुशील, ऐसे दो तरह के श्रमण भी क्या कहलाते हैं, पापी श्रमण कहलाते हैं। उसके बाद चौथा है संसक्त, जो पांच इंद्रियों के पांचों विषयों में आसक्त हैं, शरीर और उपकरणों पर भी आसक्ति रखते हैं। इतनी मोह और ममता उनकी हो जाती है, इतनी मूर्छा हो जाती है कि जो अपने उपकरण हैं उनके ऊपर भी क्या हो जाती है, मूर्छा हो जाती है। साधु के लिए तो अपने शरीर के ऊपर भी उसको ममता और मूर्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पापी श्रमण होता है उसका अपने भंडोपकरणों के ऊपर भी ममत्व हो जाता है, उनको वो सजा करके रखता है और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की उसकी कोशिश रहती है, अधिक ध्यान देता है। विकथाओं में चार तरह की विकथा बताई है, श्री कथा, भक्त कथा, देश कथा और राज कथा। इन चारों ही कथाओं में उसका मन लगता है, प्रमादी है, शुभानुष्ठानों के प्रति उपेक्षा रखता है। धार्मिक कार्यों के लिए उसकी क्या रहती है, धार्मिक कार्यों के लिए उसकी उपेक्षा रहती है, और दूसरे कितने भी अनित्य कार्य करवा लो उनमें उनकी रुचि रहती है। स्वाध्याय, ध्यान आदि आध्यात्मिक कार्यों तथा मोक्ष मार्ग में जिनकी रुचि नहीं है, इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले पाप श्रमण को संसक्त कहा जाता है। उसके पश्चात आता है पांचवा है यथाचंद। यथाचंद का मतलब होता है मनमानी करने वाला साधु यथाचंद कहलाता है। मनमानी करता है, मनमानी कैसे, जैसे आप भी संसार में रहते हैं और जब तक आपका बेटा आपके कहने में है तब तक आपको भी उससे क्या मिलती है, तब तक उसके साथ आपको भी बात करने में आनंद रहता है, साथ में रहने में भी आनंद आता है। जैसे ही आपको लगता है कि मेरा बेटा अब क्या है, मेरा बेटा मेरे कहने से बाहर है, तो आप भी अपने जीवन में क्या होते हैं, आप भी अपने जीवन में दुखी होते हैं। उसके बाद अखबारों में ये संदेश निकाल दिया जाता है कि आप मेरा बेटा क्या है, मेरी आज्ञा में नहीं है, इसके बाद इसके साथ जो भी लेना देना होगा उसके लिए उसके जिम्मेदार कौन होंगे, हाँ आप स्वयं ही होंगे। तो ऐसे ही जो स्वच्छंद बन जाता है, जो शिष्य क्या बन जाता है, स्वच्छंद बन जाता है, अपनी मनमानी करता है, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, अनुशासन के अनुरूप क्रिया नहीं करता है, अनुशासन से हीन होकर मनमानी करने लगता है, उसको स्वच्छंद कहते हैं। जो किसी भी गण या गच्छा अथवा गुरु की आज्ञा में नहीं है, यथाचंद, उसको पाप श्रमण कहा गया है। पांच आधारों में धर्म की सभी भेदों का समावेश हो जाता है, उनका उल्लंघन अनेक मार्गों में होता रहता है, उनमें से किन्हीं का उल्लंघन अपवादिक स्थिति में हो जाता है। अब ऊपर जितने भी बातें बताई गई हैं, कई बार तो अपवाद भी हो जाता है, इमरजेंसी जिसको आप क्या कहते हैं, इमरजेंसी हो जाती है, तो उसके कारण भी कुछ नियमों का खंडन हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। अनेक मार्गों से होता है, किन्हीं का उल्लंघन आपराधिक स्थिति में होता है। कुछ स्वच्छंदा से सेवन किए जाते हैं, स्वच्छंदा से सेवन करने वाले को पाप श्रमण माने जाते हैं, वे न कभी प्रायश्चित ग्रहण करते हैं। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है। गलती बड़ों बड़ों से भी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, लेकिन गलती होकर के भी अगर उस गलती का हमें पश्चाताप नहीं है, उस गलती का अगर हमें एहसास नहीं है, तो आप समझ लेना कि आप क्या है, पापी श्रमण हैं। प्रायश्चित ग्रहण नहीं करते, न कभी दोषों का दोष मानने के बाद कि मेरे से कोई दोष हो गया है, वो दोष अपनी गलती स्वीकार करने को ही, अपनी गलती स्वीकार करने को ही राजी नहीं होते। जो आपराधिक स्थिति में लगे हुए दोष का भी प्रायश्चित भी नहीं लेते, ना गुरु के सामने उसकी आलोचना करते हैं, ना उसकी निंदना करते हैं, ना ही गणना भी करते, तथा प्रायश्चित करने में भी संकोच करते हैं। तो यही प्रायश्चित करने में भी संकोच करते हैं, ऐसे पापी श्रमण कहलाते हैं। इसके विपरीत
कुछ मुनि ऐसे भी होते हैं जिनसे गलती हो जाए, वो गुरु की आज्ञा में रहते हैं, वो श्रेष्ठ समन कहलाते हैं। तो इस अध्ययन के माध्यम से परमात्मा प्रभु महावीर सभी साधु भगवंतों के लिए यही कहना चाहते हैं कि हम अगर शमन बने हैं, साधु बने हैं, तो आपके आचरण क्या होना चाहिए? आपका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। आपके जीवन में सरलता और सहजता होनी चाहिए। सरलता नहीं है, सहजता नहीं है, अपनी साधु मर्यादा का आपको कोई ख्याल नहीं है, तो समझ लेना आप पापी श्रमण हैं। इसके उपरुक्त गुरु की आज्ञा में क्या है? गुरु की आज्ञा में जो भी गुरु की आज्ञा है, अगर उसको ही अगर हम पालन करें तो भी हमारा क्या हो सकता है? तो भी हमारे जीवन का भला हो सकता है, हम भी मोक्ष में जा सकते हैं। तो इस अध्ययन में 21 गाथाओं के द्वारा पाप श्रमण और श्रेष्ठ श्रमण कैसे होते उसका विस्तृत विवेचन बताया गया है। भजन बोल, भजन इस अध्ययन के ऊपर एक छोटा सा भजन है। संयम का जो करे न पालन, खाए पिए सो जाए, श्रमण वो पापी कहलाए, श्रमण वो पापी कहलाए। संयम जो करे न पालन, खाए पिए सो जाए, श्रमण वो पापी कहलाए, श्रमण वो पापी कहलाए। आचार्य उपाध्याय गुरु से ज्ञानार्जन है खूब किया, ज्ञानार्जन है खूब किया। सम्यक उनकी करे न सेवा, किंतु दंडावाद किया, किंतु दंडावाद किया। गुरु की निंदा चुगली करता, हरु की निंदा चुगली करता, हरदम अवगुण ही गाए, श्रमण वो पापी कहलाए, श्रवण वो पापी कहलाए। संयम का जो करे न पालन, खाए पिए सो जाए, श्रमण वो पापी कहलाए। जीवों का जो करे विराजन, प्रतिलेखन कभी नहीं करता, प्रतिलेखन कभी नहीं करता। छोटे बड़ों से सदा झगड़ता, नहीं गुरु से है डरता, नहीं गुरु से है डरता। कभी तपस्या करे नहीं जो, कभी तपस्या करे नहीं जो, दूध दही मक्खन खाए, श्रवण वो पापी कहलाए, श्रवण वो पापी कहलाए। संयम का जो करे न पालन, खाए पिए सो जाए, श्रवण वो पापी कहलाए, श्रवण जो पापी कहलाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ ना कुछ खाता रहता, कुछ ना कुछ खाता रहता। एक गच्छ को छोड़ दूसरे गच्छ में जाता रहता, गच्छ में जाता है रहता। निर्भय स्वच्छंद होकर घूमे, निर्भय स्वच्छंद होकर घूमे, शर्म या नहीं रख पाए,
श्रवण हो बाबी कहलाए, श्रवण हो बाबी कहलाए। यम का जो करे न पालन, खाए पिए सो जाए, श्रमण हो बाबी कहलाए, श्रमण हो बाबी कहलाए, श्रमण हो बाबी कहलाए। इस तरह पापी श्रमण कौन होता है उसके बारे में इस अध्ययन के अंतर्गत हमने जाना। आप चलिए अगले अध्ययन में चलते हैं। अगले अध्ययन का नाम है संजीवम। 18वां अध्ययन है, उसका नाम है संजय। संजय राजर्षि के जीवन की ये कहानी है कि कैसे संजय राजा अपने जीवन में वो कैसा था, कहाँ का रहने वाला था, और कैसे उसके जीवन में एक कहानी के माध्यम से अपने जीवन की उसका कायाकल्प हो गया, कैसे उसके जीवन में बदलाव आया। तो उसकी जीवन की कहानी है। परमात्मा प्रभु महावीर ने अंतिम देशना के अंतर्गत उनको भी याद किया है, तो निश्चित ही उनका जीवन कैसा रहा होगा, महान रहा होगा। तो आइए जानते हैं कि उनके जीवन की क्या कहानी है। 18वां अध्ययन संजय राजर्षि। संजय राजर्षि कांपिल्य नगर का रहने वाला, उसका नाम संजय राजा था। उस नगर के ईशान कोण में केसर नाम का उद्यान था। वो उद्यान बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। तो एक दिन की बात है कि राजा संजय अपनी चतुरंगिनी सेना का मतलब था कि चारों हाथी, पैदल वाले भी, हाथी पे भी और घोड़े पे भी, ऐसे चारों तरह की सेनाओं को साथ में लेकर शिकार खेलने के लिए उसी उद्यान में पहुंचा है। उस उद्यान में जाने के बाद वो अकेला ही नहीं गया है, सारी अपने सेना को भी लेकर के गया है। और पुराने ज़माने की बात थी कि राजा महाराजाओं को शिकार खेलने का क्या रहता था, बड़ा शौक रहता था। और उसको अपनी खुशी के लिए किसी को मारना, ये क्या है, इंसानियत का काम नहीं है। अपने रसनेंद्रिय के लिए किसी जीव का घात करना, ये इंसानियत का काम नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है। किंतु पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं क्या रहते थे, सप्त कुएसन के अंतर्गत वो लिप्त रहते थे। शिकार खेलना, मद्यमांस का सेवन करना, ऐसे सारे कुव्यसनों में लिप्त रहते थे। तो उनमें से ये जो संजय राजर्षि था, उसको शिकार खेलने का बड़ा शौक था। वो शिकार खेलने के लिए एक दिन जंगल में गया। जंगल में जब गया तो अकेला नहीं गया है, साथ में पूरी सेना के साथ में गया है। चतुरंगिनी यहाँ पर लिखा है कि चतुरंगिनी, चारों तरह की सेनाओं को लेकर वो साथ में गया। और साथ में जब वो जंगल में गया, तो जंगल में जब गया उसने देखा कि एक हिरणों का झुंड, जैसे ही उसने देखा कि हिरणों का झुंड है, उसने दबा दब क्या है, तीर निकालना। जैसे आज के ज़माने में तो क्या है, गोलियां है, AK-47 जैसे चलती है, धड़ाधड़ धाए धाए करके गोलियां चलती है। तो उसने जैसे उसने देखा कि हिरण उसको दिखाई दिए, उसने भी क्या किया, अपना तीर कमान चलाना शुरू किया और एक एक करके हिरणों को मारना उसने क्या किया है। 100-200 हजारों हिरने उस जंगल में रहे होंगे, क्योंकि वो जो केसर उद्यान था, बहुत बड़ा केसर उद्यान था। तो दबा दब तो वो हिरणों को मारता जा रहा है, तीर चलाता जा रहा है। कोई हिरण जख्मी होकर कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो ऐसे भागते भागते, और राजा क्या है, अपनी सेना को तो वो पीछे छोड़ चुका है, और वो हिरणों को बाण चलाता चलाता आगे 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 जा रहा है। तो आगे जाकर के जो हिरण थे वो भी आगे आगे भाग रहे हैं। और जैसे किसी को तीर लग रहा है, कोई घायल हो रहा है, किसी को तीर लग रहा है,
कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ऐसे भागते भागते वो सारे इसके हिरण कहाँ पहुंचे हैं? सारे के सारे हिरण उस केसर उद्यान के अंतर्गत पहुंचे हैं। केसर उद्यान के अंतर्गत वहां पर एक संत बैठे हुए हैं, ध्यानस्थ बैठे हुए। मुनि कैसे बैठे हैं? मुनि ध्यानस्थ बैठे हैं, और उन ध्यानस्थ बैठे हुए मुनि का नाम गर्दभाली है। क्या नाम है? गर्दभाली मुनि है। और वो गर्दभाली मुनि वहाँ ध्यानस्थ बैठे हैं, तो कहते हैं कि जो हिरण है वो कोई जख्मी है, कोई कैसा है। वो सारे के सारे हिरण कहाँ पहुंचे हैं? मुनि के चरणों में पहुंचे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमें बचा सकता है। तो वो कौन बचा सकता है? ये मुनि ही बचा सकते हैं। तो सारे के सारे हिरण, कोई जख्मी हालत में है, कहीं किसी के लगा है, तो सारे हिरण उस मुनि के चारों ओर क्या हो गए हैं? इकट्ठा हो गए। और चारों ओर इकट्ठा होने के बाद एक हिरण ने तो क्या है? एक हिरण ने तो अपनी जो गर्दन है वो कहाँ रख दी है? जाकर के मुनि के गोद में ही रख दी है। वो हिरण क्या है? जख्मी है। तो इस हिरण को देखता है, तो जाकर देखते ही वो राजा भी वहां पर पहुंचा, और उसने सामने किसको देखा? सामने उसने गर्दभाली मुनि को देखा। मुनि ध्यान में मुनि ध्यान में स्थित है। तो देखकर उसको लगा कि ये हिरण तो क्या है? ये हिरण ऐसा लगता है इस मुनि के है। और मुनि की इतनी, उस तपस्वी मुनि की इतनी तेजस्विता है, ऐसी उनकी आभा है, ऐसा उनका तप और त्याग, संयम की ऐसी आभा है कि जिसको देख कर के राजा, वो संजय राजा डर गया। उसको लगा कि ये जो मुनि है ये मुझे क्या कर सकते हैं? ये मुनि मुझे कोई ना कोई श्राप दे सकते हैं, या मुनि की ऐसी शक्ति होती है कि वो मुनि क्या कर सकते हैं? अपनी तेजस्विता से मुझे भस्म भी कर सकते हैं। तो वो जो संजय राजर्षि था वो क्या हो गया? वो संजय राजर्षि घोड़े से क्या है? नीचे उतरा, और नीचे उतर करके उसने मुनि के क्या है? मुनि से क्षमा मांग ली कि हे मुनि, मेरे से क्या हो गई है? मेरे से गलती हो गई है, और मैंने आपके हिरणों को क्या किया है? मैंने आपको हिरणों को मारा है। और वो संजय मुनि गर्दभाली मुनि से क्षमा मांगता है, डरा हुआ कि ये मुनि मुझे कहीं ख़त्म न कर दे, मुझे कोई ऐसा श्राप न दे दे। तो उसके बाद बोलता है, बड़ा डर डर के बोलता है, किंतु मुनि क्या करते हैं? मुनि आंखें नहीं खोलते हैं। तो वो और डर जाता है। वो संजय राजा क्या हो जाता है? संजय राजा और डरता है। भगवान मेरे से भूल गई हो गई है, मुझे क्या करिए? क्षमा करिए। ये कहने पर गर्दबान मुनि ने क्या है? थोड़ी देर के बाद गर्दबान मुनि ने क्या है? ध्यान खोला है। ध्यान खोलने के बाद जो हिरण मुनि के गोद में जिसने सर रखा था वो क्या करता है? मुनि को देखता है। तो वह संजय राजर्षि, ऐसा उसको लगता है कि ये जो हिरण है मुनि से क्या कर रहा है? ये जो हिरण है मुनि से कुछ कह रहा है। ऐसा सोचकर उस संजय राजा को और ज़्यादा भय लगता है। तो वो संजय राजा कहता है कि भगवान मौन खोलिए और मुझ पर कृपा करिए, मुझे क्या दीजिए? मुझे अभयदान दीजिए। तो मुनिराज ने उसके बाद क्या है? मौन खोला, अपना ध्यान खोला, राजा को अभयदान देते हुए कहा, राजन मैं तो तुझे क्या कर दूंगा? मैं तो तुझे अभयदान दे सकता हूं। तू मेरे से क्या है? तू मेरे से भयभीत हो रहा है। लेकिन हे राजन, इस रहने वाले सभी मृगों को भी तू भी क्या कर दे? तू भी अभयदान दे दे। जैसे तू मेरे से डर रहा है, वैसे ही इन वन्य के जीव भी तेरे से क्या है? तेरे से डरे हुए हैं। तो वो मुनि से अभयदान मांगता है। मुनि कहते हैं कि मैं तो तेरे को अभयदान दूंगा, लेकिन तूने जो ये गलत कर्म किया है, आपने रसनेन्द्रिय के वश में होकर, में किसके वश होकर के? आपने रसनेन्द्रिय के वश में होकर के अपनी खुशी के लिए तूने इन हिरणों का मारा है। उसका कर्म तो तुझे क्या करना पड़ेगा? उसके कर्म तो तुझे भोगने ही पड़ेंगे। तो उसके बाद वो राजा संजय मुनि से क्षमा मांगता है। मुनि उसको
उपदेश देते हैं कि ये संसार तो क्या है, ये संसार तो क्षणभंगुर है, आसार है, और इस छोटे से जीवन के लिए तू क्या कर रहा है, कितने सारे पाप कमा रहा है, पाप कर्मों का फल तो तुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। ऐसे उपदेश देते देते वो संजय राजर्षि को क्या हो जाता है, संजय राजर्षि को वैराग्य हो जाता है। और वैराग्य होने के बाद कहते हैं कि उसी समय उसके हाथ से क्या हो जाती है, उसी समय उसके हाथ से तलवार छूट जाती है, उसी समय उसके हाथ से धनुष बाण छूट जाता है। वो अपना मुकुट भी उतार कर रख देता है, मुनि के चरणों में आता है और कहता है कि मुझ पर अनुकंपा कीजिए, आज से मैं क्या करता हूँ, आज से मैं हिंसा का त्याग करता हूँ और अहिंसा में जीवन जीऊंगा। उसके बाद वो सारे पापों का प्रायश्चित करता है और मुनि से अहिंसा के रूप में व्रत धारण करता है और वो क्या बन जाता है, वो उसी समय मुनि से दीक्षा धारण कर लेता है। वो संजय राजर्षि गर्दभाली मुनि के चरणों में दीक्षा धारण कर लेता है और अपने सभी पापों से निवृत्त होकर वो संजय राजा त्याग कर मुनिराज बन जाता है। मुनिराज बनने के बाद अब उसने क्या है, अपने जीवन को संयम और संवर और निर्जरा का कारण बन गया। जब संजय राजा राज्य से निवृत्त हुआ, साधु बनकर योग्य साधना करने लगा तथा अपनी संयम और साधना में वो आगे बढ़ने लगा, तो एक बार संजय मुनि एक क्षत्रिय राजर्षि से उनकी मुलाकात हो जाती है। किससे मुलाकात होती है, संजय राजर्षि की मुलाकात होती है क्षत्रिय राजर्षि से। क्या हो जाती है, क्षत्रिय राजर्षि से मुलाकात होती है और उन मुलाकात के अंतर्गत दोनों की आपस में क्या होती हैं, दोनों के आपस में वार्तालाप होता है। तो वो जो क्षत्रिय राजर्षि है संजय मुनि से पूछते हैं कि तुम्हारा 5 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने प्रश्न पूछते हैं, 5 प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम किस कारण से मुनि बने हो, तुम किस प्रकार गुरु की सेवा करते हो, तुम किस कारण से विनीत कहे जाते हो। ये 5 प्रश्न, ये पांचों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। संजय मुनि ने इन प्रश्नों का क्रमशः उत्तर इस प्रकार से दिया है कि मैं नाम से संजय हूँ। क्या है, मैं नाम से संजय हूँ, इस शरीर का नाम संजय है। इस शरीर, फिर उसके बाद दूसरा है कि इस शरीर का गोत्र गौतम है। क्या गोत्र है उनका, गौतम गोत्र है। गर्दभाली मेरे धर्माचार्य है। मेरे धर्माचार्य कौन है, गर्दभाचार्य मेरे धर्माचार्य है। मुक्ति के लिए ही मैं मुनि बना हूँ। मुनि किसके लिए बना हूँ, मुक्ति के लिए। हर साधु का, हर साध्वी का यही, जब वो संयम ग्रहण करते हैं तो उनकी इच्छा क्या होती है कि मेरे को तो मोक्ष प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। मुक्ति के लिए ही मैं मुनि बना हूँ। ये हमारे जीवन का क्या होता है, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य मुक्ति है, मोक्ष है। गुरु आज्ञा और आचरण से ही मैं सेवा करता हूँ। गुरु की सेवा सिर्फ पास में रहकर ही गुरु की सेवा नहीं होती है, पास में रहकर ही गुरु की सेवा नहीं होती है। गुरु की आज्ञा का पालन करना, जैसा गुरु ने कहा है उसके अनुसार आचरण करना भी गुरु की क्या कहलाती है, सेवा कहलाती है। आप कहीं पर हजारों किलोमीटर दूर रहो, अगर गुरु की आज्ञा में है, गुरु के कहे अनुसार आप आचरण करते हैं, तो हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी आप गुरु की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो गुरु की सेवा करता हूँ, सेवा करने के लिए ही मैंने ये साधु जीवन का आचरण लिया है। उसके बाद है विनीत क्यों कहा जाता है, बोले मैं गुरु के अलावा कुछ सोचता ही नहीं हूँ। क्या है, मैं गुरु के अलावा कुछ सोचता ही नहीं हूँ। तो ऐसे ये जो 5 प्रश्नों के उन्होंने ऐसे उत्तर दिए हैं और संजय मुनि ने उस राजर्षि को, क्षत्रिय राजर्षि को जिनवाणी और जैन धर्म में विशेष दृढ़ करने के लिए अन्य कई तथ्य भी बताए, अनेक महामानवों के उदाहरण भी दिए ताकि उनकी आस्था बनी रहे और संयमाचरण में कहीं शैथिल्य न आ जाए तथा साथ में इनको अभिमान उत्पन्न न हो जाए। तो ऐसा मुनि हो जिसने राज, रिद्धि, सुख, समृद्धि को छोड़कर साधुता अंगीकार की है,
क्योंकि वह राजर्षि ही था। इस प्रकार इस अध्ययन के अंतर्गत हमने देखा कि कैसे संजय राजर्षि ने क्या है, पापमय उनका जीवन था। कैसा जीवन था? पापमय जीवन था। लेकिन एक योग्य गुरु मिलने के बाद उन्होंने सारे पापों को छोड़ करके अपने जीवन में धर्म को प्रमुखता दी। अहिंसा हिंसा को छोड़कर अहिंसा में उन्होंने जीवन जिया, और वो संजय राजर्षि भी क्या है, मुक्ति को प्राप्त किए हैं। उसके बाद इस अध्ययन में और भी कुछ बताया गया है। उसमें क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, विनयवाद के बारे में भी बताया गया है कि क्रियावाद क्या है, अक्रियावाद क्या है, अज्ञानवाद क्या है और विनयवाद क्या है। क्रियावाद जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, किंतु कुछ आत्मा क्रियाशील मानते हैं, कुछ अक्रियाशील। अक्रियवाद इस सिद्धांत का अभिप्राय है नास्तिकवाद, परलोक के अस्तित्व को स्वीकार न करना ही अक्रियावाद है। अज्ञानवाद ये मान्यता सिद्ध करती है कि अज्ञान से जीव सुखी रह सकता है। कुछ कुछ लोग संसार में ऐसे भी होते हैं जो अज्ञान को ही क्या मानते हैं, सुख मानते हैं। ये जीव को उलझनों में डाल देता है। सभी बातों से बेभान रहना ही उनका वाद का प्रमुख लक्ष्य है। उसके बाद विनयवाद, विनय से ही कल्याण होता है और विनय से ही मुक्ति होती है। जो ऐसा मानते हैं वे ही विनयवाद कहलाते हैं। इनका कथन है कि देव व मनुष्यों के अतिरिक्त गरुड़, कां, गिद्दड़, कुत्ता, बिल्ला, गो, पशु पक्षियों को भी नमस्कार करने मात्र से मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे संसार में बहुत सारे लोग रहते हैं और उनकी अलग अलग क्या होती हैं, अलग अलग मान्यता है, सभी की अलग अलग होती है। तो आगे चलकर जो संजय राजर्षि ने भरत, सगर, मगवा, सनत कुमार, शांति कुंथु और महापद्म, हरिसेन और जयसेन, दशानबद्ध इन 10 चक्रवर्तियों ने तथा नमी राजा करकंडू, निर्गति, द्विमुख, उदयन, काशीराज, विजय, महाबल आदि अनेक राजाओं ने इन जिन शासन में दीक्षा ग्रहण की और परम को प्राप्त किया, इन महापुरुषों के आदर्श जीवन को लक्ष्य में रखकर साधना के क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ता रहना चाहिए। किसी भी क्षण में पीछे न हटना साधु का परम कर्तव्य है। जीवन में कितने भी दुख आए, कष्ट आए, लेकिन एक बार जो संयम जीवन ग्रहण किया है उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कथन का अभिप्राय यही है। हो सकता है कि कई क्षत्रिय राजर्षि के मन में अहंकार न पैदा हो जाए, मैं ही एक ऐसा साधु हूँ जो राज, वैभव और भोग वासनाओं को छोड़कर साधु बना हूँ। इसे उस अहम भाव से मुक्ति दिलाने के लिए ऐतिहासिक महापुरुषों का जीवन परिचय दिया गया है। क्षत्रिय राजर्षि ने संजय मुनि का उपदेश सुनकर विहार कर गए। इस तप और संयम के अनुष्ठान द्वारा संजय मुनि क्या है, मुनि आत्म शुद्धि करते हुए अंत में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। बोलिए संजय राजर्षि की जय हो। आज का वाचन यही तक रहेगा। आग में तिवि है पनते तंजा सुत्ता गम्य अथा गम्य तद्वय गम्य व श्री शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई विचार लगा हो ते में आलम जम वय दम मच्चा मिलियम हिन कर मचकरम बयाइनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुठुरिनम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइयम सज्जाए न सज्जाइए भणता गुणता विचारता ज्ञान और गिनती साधना करी हो तो मैं देव से यारुको तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम तस्समिच्छामि दुक्कडम।